जानते हैं हमारे जो सम्मानित ग्राम प्रधानगण हैं, 58,000 ग्राम पंचायतें प्रदेश के अंदर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी बनाया और विकास की धुरी बनाने के बाद आपने देखा होगा केंद्रीय वित्त से भी और स्टेट फाइनेंस से भी हम लोगों ने राज्य के विकास के लिए और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जिस तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 2100 करोड़ रुपए हर वर्ष हम ग्राम पंचायतों के विकास के लिए राज्य से और केंद्र से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। यानी ये विकास का कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहा है, यह आज एक नई प्रतिस्पर्धा हम खड़ी कर सकते हैं और वह कर सकते हैं जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्मार्ट विलेज के रूप में प्रस्तुत करना। एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हमारा गांव भी स्मार्ट विलेज होगा, स्मार्ट गांव होगा, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित होगा। हम हर ग्राम पंचायत में एक प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर ये कार्य ज़्यादातर में बन चुके हैं, कुछ में निर्माणाधीन है और मेरा अनुमान है कि जैसे ही बनेगा, हमने हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की तैनाती की है, रोजगार सेवक की तैनाती पहले से है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती पहले से है। हम वहाँ पे वाईफाई की सुविधा या ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा भी देने जा रहे हैं और ग्राम पंचायत के अंदर ही गांव से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान का मंच हमारे ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्राप्त हो सके, इसके लिए एक व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायत के अंदर व्यवस्था बनाई जा रही है। आखिर गांव का व्यक्ति बैंक से जुड़ी अपनी समस्या के लिए बैंकों में क्यों खड़ा रहेगा? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी गांव के बुजुर्गों की, गांव की महिलाओं की, गांव से जुड़ी हुई सभी बैंक से जुड़ी हुई समस्या का समाधान ग्राम सचिवालय के अंदर ही करेगा। बिजली का बिल हो या कोई भी ऐसे अन्य बिल, ग्राम सचिवालय में ही इनको जमा करने की व्यवस्था करवाएंगे और मूल निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो या जो भी अन्य इस प्रकार के जाति प्रमाण पत्र हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, ये सभी चीजों को धीरे धीरे करके हम ग्राम सचिवालय के अंदर ही इसको बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। और हम लोगों ने तो आपने देखा होगा पहले कार्यकाल के दौरान ही ग्राम प्रधानों के अधिकार को बढ़ाया। हम लोगों ने कहा कि अगर आरईएस का जेई या येई आपके गांव में आने में उसको कठिनाई है, समय लगता है, नहीं आ पा रहा है, ब्लॉक से आपके पास इंजीनियर आने में कठिनाई है, आपको हमने सुविधा दी है कि आप इम्पैनल्ड इंजीनियर्स में से किसी को भी बुला करके अपना गांव की पूरी विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमने आपके कार्य के दायरे को बढ़ाया, मानदेय को बढ़ाने का कार्य भी किया और साथ ही साथ एक व्यवस्था और भी बनाई कि आवश्यकता पड़ती है तो सुरक्षा की बीमा कवर भी हर पंचायत प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने आपके लिए प्रारंभ किया है। और इस दिशा से एक सरकार जो सकारात्मक सोच के साथ विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाई है, उस सरकार के द्वारा न केवल जनता जनार्दन ने अभी हमें 2/3 बहुमत से प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिया है, तो विधानसभा में तो हमें बहुमत मिल गया है, विधान परिषद में बहुमत के लिए ये 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विजयश्री होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, ऐसे ही आपने देखा होगा नगरीय क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ। हमारे 17 नगर निगम हैं, इस 17 नगर निगमों को 10 को भारत सरकार के सहयोग से, शेष 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। 60 सिटी में अमृत योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ कार्य चल रहा है और यही नहीं, प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के माध्यम से भी हम नगर पंचायतों को और भी आगे
न केवल उसको अधिकार दे रहे हैं बल्कि उनके समग्र विकास की एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। मेरा आप सबका से आह्वान होगा, अगर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत या राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, इन सुविधाओं को सरकार ने बिना भेदभाव के हर एक स्तर पर पहुंचाने का काम किया और उसी में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं और मेरे सभी सहयोगी आपके साथ आए हैं।